बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप अंदाज़ा करें कि एक फिल्म आती है बारबी, और बारबी करेक्टर से सब वाकिफ़ हैं, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक ये करेक्टर कितना मकबूल है, कितना एक्सपेंसिव है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हालिया फिल्म रिलीज हुई है बारबी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। चंद दिनों में, फ्यू डेज में, 1 अरब डॉलर से जायद उसने कमाया है। और अभी पाकिस्तान, ईरान, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, रशिया, फिलिपीन और कई ममालिक ने इसको बैन कर दिया है, और उसके बावजूद उसने 1 अरब डॉलर्स कमा लिए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर गालिबन अभी ये कई अरब डॉलर का बिजनेस कर लेगी, और इसके बाद पूरी दुनिया में, यानी हम 1 अरब डॉलर के लिए 24 करोड़ से जायद, यानी 25 करोड़ के करीब लोगों का मुल्क हमने गिरवी रखा है, और एक फिल्म में इतना बिजनेस किया है। क्या ऐसी वजह है कि मुस्लिम वर्ल्ड इसको बैन कर रही है? रशिया ने इतना सख्त स्टांस लिया है कि पुतिन की जानिब से ऑर्डर है कि इसको बैन किया जाए। वियतनाम ने बैन किया है। मोहम्मद बिन सलमान, जो बड़ी ब्रॉड माइंड रखते हैं, उन्होंने भी इसको बैन किया। वजह क्या है? देखिए, सूरत हाल ये है कि यूएई ने पहले उसको पार्शली उस पर इतराज़ात किए, लेकिन बाद में कुछ एडिट और चीज़ों के बाद इसको रिलीज़ कर दिया। सऊदी अरब ने कहा हम कुछ एडिट के बाद रिलीज़ करेंगे। अब है कि इस फिल्म के अंदर, जिसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, यानी एक तरफ शादियाने बजाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कि रशिया तक को उठकर खड़े होकर कहना पड़ा कि हम इसको किसी सूरत नहीं चलने देंगे। असल में आप ये देखें कि 1959 में पहली दफ़ा बारबी का एक करेक्टर बनता है, और उसके बाद बारबी डॉल और ये तमाम चीज़ें इतना फेमस, ख़ास तौर पर लड़कियों के अंदर ये करेक्टर इतना ज़्यादा फेमस है कि बच्चों से लेकर बड़े हर कोई ख्वाहिश करता है कि हमारे पास बारबी डॉल है। यानी आपने किसी को ख़ास तौर पर मुखातिब करना होता है तो आप उसको कहते हैं ये तो बारबी डॉल लग रही है, यानी ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि अब एक फिल्म बनती है, उस फिल्म को सोलो डायरेक्टर करती हैं, फीमेल डायरेक्टर हैं उसकी, और उसमें किरदार अदा करने वाली और किरदार अदा करने वाला, यानी दोनों ही ऑलमोस्ट औरतें बनाई गई हैं। अब आप ये देखें कि इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया, जिसकी वजह से सारे का सारा मामला ख़राब हुआ है कि इसको कोई देखने को तैयार नहीं है। यानी जो रशिया और दीगर ममालिक में वो कह रहे हैं हमने नहीं देखना। असल में मामला ये है कि वर्ल्ड बुरे ने इसको देखा। इसमें दिखाया ये गया है कि 4-5 चीज़ें हैं। उसमें दिखाया गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट है, यानी औरत ही डोमिनेट कर रही है। पूरी की पूरी फिल्म में दिखाया गया है डोमिनेट कर रही है, और हर चीज़ उसी के कब्जे में है। इवन कि आप इमेजिन कर लें कि जब ये फिल्म बनाई गई, आप जानते तब वबा आ गई थी 2020 में, तब पिंक जो पेंट है उसकी किल्लत बढ़ गई थी, और फिल्म को लेट मुकम्मल किया गया है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई चेन मुतासिर हो गई, और सारी फिल्म के अंदर पिंक पेंट उनको चाहिए होता है और वो नहीं मिला उनको। उन्होंने डोमिनेंसी दिखाई है इसमें औरतों की, लेकिन उसके साथ इसमें हम जिस परस्ती को इतना प्रमोट किया गया है, इतना प्रमोट किया गया है कि शायद वो ताकतें शैतानी जो कभी कमज़ोर हुआ करती थी वो खुलकर सामने आ गई हैं, और ओपनली आकर उन्होंने बता दिया है। इसके अंदर दिखाया गया है कि हिजड़ों को प्रमोट किया गया है, मर्द को नहीं, औरत को, हिजड़ों को, हम जिस परस औरतों को, उसमें यानी ये कॉमेडी है और इसको प्रमोट किया गया है, और उसमें ये दिखाया गया है कि औरत ही औरत है और आपको मर्द की ज़रूरत नहीं है। यानी जो स्पेशली टारगेट किया गया है वो बड़ी नस्लों को टारगेट किया गया इससे। यानी आप ये देखें कि बच्चियां, ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, वो इस करेक्टर को बड़ा पसंद करती हैं। उन्होंने इसको आइडियल बनाया होता है बारबी। अब इस सूरत हाल के अंदर जब आप फिल्म देखते हैं तो आपके अंदर जो ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर्स हैं या हिजड़े हम जिनको कहते हैं, या वो मर्द जो औरतें बनी होती हैं, या वो औरतें जो हम जिस परस्ती होती हैं जो कहती है कि ठीक है हम औरतों से शादी कर ले, औरतों के साथ ही जिस्मानी ज़रूरत पूरी करें, ये सारा कुछ उनको बड़ा खूबसूरत करके नॉर्मलाइज तरीके से पेश किया गया है कि यानी औरतों की डोमिनेंसी है, मर्द हो ना हो, औरतें अपनी जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी करें, सारे करे। उन्होंने पूरी तरह हम जिस परस्ती को इसमें प्रमोट किया है। अब असल में उन्होंने डायरेक्टली आपको कह दिया है, अब जो बच्चियां इस फिल्म को देखती हैं या जो नस्ल इसको देख रही है उसके लिए ये आम चीज़ हो जाएगी कि आप लड़कियों के साथ, अगर कोई औरत है वो लड़की के साथ ही रहना चाहती है तो ठीक है, अगर एक लड़की लड़की से शादी करना चाहती है तो इस फिल्म के अंदर वो पूरी आपको चीज़ें मिलेंगी कि औरत की डोमिनेंसी है। अब रशिया ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि
की जरूरत ही नहीं है इस फिल्म को रिलीज करने की। उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है, हमारे पास और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हिजड़े हैं, हम जिस परस्त औरतें हैं जिनको मर्दों की जरूरत नहीं है और उनको मर्द के प्यार की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बता दें कि हमारा कल्चर इस तरह की चीजें प्रमोट करता है। उन्होंने कहा कि इसको तो मार्केट से रिमूव कर देना चाहिए, इन बारबी डॉल्स को, गुड़िया को भी उठाकर मार्केट से रिमूव कर देना चाहिए। अब तो ये पूरी तरह एजेंडा लेकर आई है कि हम जिस परस्ती को प्रमोट करना है। उन्होंने कहा कि पूरी नस्ल को टारगेट किया जा रहा है कि आपको अब मर्दों की जरूरत नहीं है, आप औरतों के साथ ही अपनी हर तरह की जरूरत पूरी करें। उनके साथ ही अगर किसी औरत को जरूरत है कि वो औरत से शादी करनी है तो अपने आप को वो मर्द बना ले, वो अपनी सर्जरी करवा ले और आप बच्चे पैदा करें, आप सारा कुछ करें। यानी ये वो एजेंडा है और बारबी का वो करेक्टर है। आप जरा उनकी प्लानिंग चेक कीजिए, 1959 से लेकर अब तक उन्होंने बारबी को प्रमोट किया और इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने यही दिखाया कि बारबी का जो करेक्टर है वो 50s की दिहाई का है। अब वो इसको प्रमोट करते हैं, प्रमोट करके सारा कुछ दिखा रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने लोगों के जहनों में सॉफ्ट इमेज डाल दिया। पहले वो क्या काम करते थे कि जो एनजीओज हैं उनको पैसा देते थे, कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी और फलाना और ये वो, इन सबको ये चीज़ें प्रमोट करो और औरत की डोमिनेंसी होनी चाहिए। अब उन्होंने सीधा एक फिल्म के अंदर ओपनली खुलकर आ गए हैं कि भाई ठीक है, ये चीज़ चलेगी और आप औरतों को अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हकूक क्या है आपके? हकूक ये है कि आपको मर्दों की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करें इनसे। अभी हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, ये अगली नस्ल को समझ आएगी कि जब आप अगर किसी के पास फ्यूचर को देखने की सलाहियत हो तो वो इस फिल्म के बाद देखे कि एक तो जब एक बात याद रखिएगा, फिल्म हिट हो जाती है तो उसका सीक्वल लाजमी आता है। हॉलीवुड के अंदर चीज है वो बार, अब जब उसका सीक्वल आएगा तो उसके अंदर वो मजीद करेक्टर्स ऐसे दिखाएंगे, मजीद ये चीजें उसको बड़ा ग्लैमराइज करके बड़ा खूबसूरत अंदाज में और बड़ा फनी अंदाज में दिखाएंगे कि क्या चीज है। अब वहां पर आप हिजड़े बने हुए हैं और आपको दिखाया जा रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर जब आप बच्चियां बड़े होंगे या ये नस्ल जो है तो उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करती ये चीज। यानी आप हम जिस परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, आपने अगर नहीं रहना है औरत बनकर तो आप मर्द बन जाए, हिजड़ा बन जाए। अगर मर्द नहीं रहना चाह रहा तो आप औरतें बन जाए और आप अपनी सर्जरी करवा ले, आप अपनी छातियां बाहर निकलवा ले, आप ये कर ले वो कर ले। यानी ये वो एजेंडा सेट कर दिया और आप अंदाजा कर लें कि दुनिया के प्राइम मिनिस्टर सारे इसको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ तो एजेंडा है कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड इनको प्रमोट कर रहा है। आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इस फिल्म पर बड़ी मेहनत की गई है, पैसा भी लगा है और उसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। इतनी प्रमोशन है पूरी दुनिया में कि लोग, उसके बाद जो बारबी की सेल है वो आसमान पर चली गई है। सोचिए, आपने नौजवान, आपकी यानी कोई बेटी है, बहन है, आपने उसके दिमाग में क्या चीज डाल दी है कि मुस्तकबिल के अंदर बारबी जिसको तुम अपना आइडल मानती हो, ये बड़ी खूबसूरत डॉल है, हर घर में डॉल होनी चाहिए, वो हम जिस परस्त बन गई और तुम भी हम जिस परस्त बन जाओ और वो इस सारे किरदार भी बन जाए और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम लोग सारे मिलकर ये काम करो और इसके बाद अपने आप को इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। देखिए, रशिया ने इस बात को बड़ा सेंस किया है। दुनिया में वो ममालिक जहां पर तलाक की रेशो सबसे ज्यादा है, उनमें दो कंट्रीज टॉप लेवल पर भी आती हैं। उनमें एक है यूक्रेन और एक है रशिया। और रशिया के अंदर पुतिन बार बार ये बात कह रहा है कि देखिए, ये हमारे कल्चर के ऊपर हमला किया जा रहा है, तलाक की रेशो इतनी बढ़ चुकी है, हालात खराब, उसने सब कुछ गंद हमारा यूरोप की तरफ से आए। अब आप सोचिए जरा, जब आपकी बच्चियां बड़ी होंगी, लड़के बड़े होंगे, लड़के देखते हैं कि हम औरतें बन जाए और उसके बाद फ्यूचर के अंदर नॉर्मलाइज होगा कि एक क्लास के अंदर हम जिस परस्त जो थी, जिनको पहले बुरा समझा जाता था, वो खुल के अब ये काम हो रहा है, लड़कियों की शादियां हो रही हैं। यानी पूरी दुनिया के अंदर आपने नॉर्मलाइज एक चीज कर दी है। अब आपको हर दूसरी फिल्म में ये चीज होती हुई नजर आएगी, किरदार आपको इस तरह के होते हुए नजर आएंगे। पहले कभी इस तरह का मामला था ही नहीं, आपने अब सबको बनाया, फिर आप अपना फूड चेंज करें, फूड के अंदर ऐसी सूरत हाल है जिसमें चीजें नजर आ रही। तो ये जो मामला है ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त राइज है और इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है कि सोचिए, अब ये खुलकर सामने आ गए हैं। कल को ये तमाम आपके कार्टून्स, आपकी मूवीज, सब में खुलकर अब ये कहेंगे कि इसको नॉर्मल है। पहले माँ बाप या ममालिक जो है वो हिचकिचाएंगे, बाद में सारे इसको कह देंगे कि ठीक है, अब ये चीज़ आम हो गई है, अब हर जगह चीज़ नज़र आ रही है तो इसको ओके करो।
तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो एजेंडा है वो तो आपके सर पर आ गया कि आपने बारबी को हम जिस परस्त बना दिया है, और ऐसा एजेंडा कि आप जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि ये भी सूरत हाल कभी होगी कि बारबी मूवी पूरी दुनिया के अंदर इतनी ब्लॉकबस्टर होगी और उसका एजेंडा ये निकलेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।